नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, अगर हम भारत का इतिहास देखते हैं और पर्टिकुलरली विभाजन की बात करते हैं, तो हमें याद आता है 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे का डिक्लेरेशन बाय जिन्ना। और उसी टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान साइड में, वेस्ट बंगाल में एक ऐसा इंसान जिसने 3 दिन लगातार कोलकाता को बाँध कर रखा और हिंदुओं की बड़ी संख्या में हत्या हुई थी और उसको हम जेनोसाइड भी कह सकते हैं। हज़ारों लोगों को मारा गया, कत्लेआम हुआ, छोटे बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हुए, जिसका वर्णन काफ़ी सारे बुक में हमें मिलता है। और उसके बाद फिर उसको रोकने के लिए जो कसाई था वहाँ का, उन्होंने तलवार उठाई, आवाज़ उठाई और फिर जो है वो रिटेलिएशन हुआ और फिर महात्मा गांधी पहुँचे वहाँ पर, कहा कि आप हथियार डाल दो। ये सारा इतिहास है, जिसके बारे में मैं चर्चा तो ज़रूर करूँगी, लेकिन बात अब ये है कि जिस इंसान ने कोलकाता में 3 दिन लगातार कहर बरपाया, हिंदुओं की हत्या की, उसी के नाम पर एक सड़क थी जिसका अभी नाम चेंज किया है। बीजेपी जैसे ही आई तो जो बंदा है जिसका नाम है सोहरावर्दी, जो जाना जाता है पूरे जेनोसाइड के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति, उसका नाम रखा गया था। किस तरह से कांग्रेस ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने महिमा मंडल किया और नाम रखा। तो अभी वो बदला है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार मैडम। आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। तो सर, ये बहुत बड़ा एक बदलाव कह सकते हैं हम, जैसे ही भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है और जिसकी वजह से पूरे कलकत्ता में नरसंहार हुआ था। उसका नाम सोहरावर्दी, उसका नाम बदलकर अभी गोपाल मुखर्जी मार्ग रखा गया है। जी, जैसे ये न्यूज़ में आया है कि जो कोलकाता जो नगर निगम है, तो वहाँ की कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने ये जो है फैसला लिया है कि जो रोड का जो नाम जिस तरह से वहाँ पर जो रखा गया था, जो डॉक्टर हसन सोहरावर्दी वो का नाम जो चेंज करके डॉक्टर जो है इनका नाम चेंज करके और अब जो है ये गोपाल मुखर्जी रोड जो किया गया है और इस पे ऑनरेबल सीएम ने काफ़ी खुशी ज़ाहिर की है। सभी जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं उन्होंने भी खुशी जाहिर की है क्योंकि अ, उस ये जो रोड जिस तरह से क्योंकि बंगाल राइट्स हों या अलग-अलग चाहे नोआखाली के राइट्स हों, बिहार के, उड़ीसा के, जो अभी उत्तर प्रदेश है, ये सारे जितने भी जो दंगे हम अगर उत्तर पश्चिम की तरफ देखें जितनी चाहे रावलपिंडी के बड़ा एक सांप्रदायिक जो भी माफियर जिसको बोलते हैं वो लाहौर, कराची इन सारी जगहों पे जितने भी जो दंगे का जो रीजन जो था हैदराबाद, तो ये सभी जो है मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के उस घटनाओं को याद दिलाते हैं कि जो कहीं न कहीं एक हमारे दंश जिस तरह से जो भारत की आत्मा पर है और उसके कारण जो भारतीय सभ्यता और भारत का विचार जिसमें सभी को शांतिपूर्वक रहने के लिए जो सभी का एक जो सभ्यता रहती है उसको कहीं न कहीं एक छत्र-विच्छत्र जिस तरह से किया गया और जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे की एक गुहार जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे मुस्लिमों के लिए बोला कहा यही था कि अगर मुझे सत्ता नहीं मिलती है या हमें सत्ता नहीं मिलती है तो उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ ही उन्होंने कहा कि या तो सीधी-सी बात है कि या तो डिवाइड इंडिया आप जो है वो हमें दीजिए या हम जो है डेस्ट्रॉयड इंडिया जो है वो बना के छोड़ेंगे। तो जो डेस्ट्रॉयड इंडिया ये के सर। भी जो है वो भी उन्होंने किया और जो डिवाइड इंडिया वो भी किया और एक उस हिंसा के एवज में जो प्रतिहिंसा जो होनी चाहिए थी जिससे शांति आए वो पूरी तरह से हो ना सकी और उसमें क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे जिन्हें संत कहा जाता है वो पहुंचे वहां पर वो शांति की गुहार लगाने लेकिन शांति फिर एक पक्षीय ही हमेशा रही तो इसके कारण जो आज तक जो है वो लगातार बंगाल जो है कहीं ना कहीं जिसके कारण हमेशा उन दंगों की चपेट में हमेशा आज तक रहा और अब जाके ये एक जो एक शुरुआत जो हुई है कि जिसमें
सबसे पहले उन दंगों का प्रतिकार करने के लिए जिस समय उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और तो आज उनको जो सम्मान देने की जो कोशिश जो हुई है सबसे पहली बार तो उन सभी और उनके साथ-साथ ऐसे सभी क्रांतिकारी या जिन्होंने अपने समाज की, देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण त्यागे और जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ये एक एक कोशिश है, ये एक नगर निगम के द्वारा एक कोशिश हुई है, तो निश्चित रूप से हम सभी को जो है इसका इसके लिए उन्हें साधुवाद देना चाहिए और वहाँ पे जो भी मेयर हैं, वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि एक ये जो कोशिश हुई है और ऐसी कोशिशें हमारे पूरे भारत में ऐसे अनेकों हमारे गुमनाम क्रांतिकारी वीर और समाज के समाज को एकजुट कर रखने वाले जितने भी नायक हैं, उन्हें इस तरह का जो सम्मान है, वो दिया जाना चाहिए। यस सर। सर ये जो घोषणा की है वो 20 जून को की है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, जो बांग्ला दिवस करके या पश्चिम बंगाल दिवस करके मनाया जाता है। तो सर ये एक जो डिसीजन है सुहरावर्दी का नाम बदलकर गोपाल पाठा जिसको जाना जाता है, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, आवाज़ उठाई, तलवार उठाई और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके जो नरसंहार हो रहा था उस टाइम पे नोआखली हो या कोलकाता की कई जगह पर के नाम पर जब ये मार्ग बना है, तो सर ये इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को, उसके बावजूद भी किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकारें उस व्यक्ति का महिमा मंडल कर रही थी जिन्होंने ये जेनोसाइड एक तरह से किया था। द दरअसल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो दरअसल उनकी विचारधारा ही ये है कि जितना अपनी सरकार बनाने के लिए काम चल जाए, उस तरह से काम चला लो। देश और राष्ट्र के विचार क्या रहते हैं या नायकों का सम्मान क्या रहता है, उन्हें उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। जहाँ मजबूरी में अपनी जिस जाति से हैं, उसके कुछ लोगों को की आइडेंटिटी है, उसे बनाकर जिस तरह से और उसमें भी एक्सट्रीम नेगेटिविटी, उसमें भी उस समाज के भी जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको उनको लेके उनका कोई विचार या कोई इस तरह से नहीं रहता। उसमें भी एक्सट्रीम नेगेटिविटी क्योंकि कि हर समाज में अच्छे या बुरे दोनों तरह के लोग हैं। उस समाज के मतलब अच्छे लोगों की आइडेंटिटी क्योंकि अच्छे लोग भी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो उसे ना अपनाकर जो एक नेगेटिविटी है, उसी को एक प्रमोट करना, ये कहीं न कहीं एक विपक्ष का जो रवैया है, उसके कारण है और लगातार उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी कोशिश की कि क्योंकि 1940 का वो दौर ऐसा था कि लाहौर का लाहौर में जैसे ही इन्होंने कोशिश की कि लाहौर रेज़ोल्यूशन के बाद मुस्लिम लीग ने जिस तरह से कोशिश की कि हम जो है एक सेपरेट जो है अपना एरिया चाहते हैं और वो हमारे अंडर में दिया जाए और उसके बाद लगातार और और जब वहाँ से जब ब्रिटिश पीएम जो ब्रिटिश पीएम जो थे क्लीमेंट एटली जब उन्होंने भी वहाँ से कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में तो उस समय तक भी ये बात इतनी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं थी क्योंकि जो इंडिया का जो भी रूलिंग उस समय था, चाहे सेंटर के रूप में हो, चाहे प्रोविंसेस के रूप में हो, चाहे ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस के रूप में हो, तो सभी में एक कोऑर्डिनेशन बनने की कोशिश थी। चूँकि चूँकि नेहरू जी के ऊपर इस तरह से महात्मा गांधी जी का दबाव जो है क्योंकि ऐसा है ना कि जब आप कोशिश ये करते हैं कि कहीं किसी भी तरह से सामने वाले पक्ष को केवल शांति की ही राह दिखाई जाए, लेकिन जहाँ 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 सत्ता का खेल होता है, वहाँ पर शांति हमेशा इस तरह से नहीं आती है जैसा गांधी जी सोच रहे थे और और जिन्ना जो अपनी जिन्ना और जिन्ना के पीछे जितने भी जो लोग थे, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही शुरू होते हैं। तो उन उन सभी को आप क्योंकि यहाँ का जो विचार है वो तो जो भी विचार यहाँ से चलते हैं एक पंथ विशेष के, वो दूसरे देशों में भी सक्रियता से चलते हैं। तो उसके पीछे छिपी राजनीति को एक एक किसी ने उन्हें थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए था कि कहीं न कहीं ऐसे जो लोग हैं जिनका जिनका कार्य केवल संघर्ष करने का है और जिन्हें जिन्हें लगातार भीड़ में इकट्ठे होने की आदत में
रहने की तलवार की जी योगी जी कहते हैं कि उन्हीं की भाषा का जो जवाब उस समय चूके और पक्ष केवल आ जाए से जो कहीं न कहीं असहाय की स्थिति में हो जाता है। जितना कोशिश हो सकी लेकिन उसके बावजूद जो संघर्ष का रास्ता ने चुना और उसके कारण जो भारत के देश जो है उसके टुकड़े हुए और कहीं न कहीं उसके कारण आज तक जो एक लगातार ये दोनों दोनों पक्षों के बीच में जो एक संशय की स्थिति रहती है क्योंकि चाहे यस, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह जहाँ भी जो दंगों की जो है वो कहीं न कहीं एक लंबे समय से जो एक-दूसरे पक्ष के बीच में जो एक ये संशय की स्थिति रही, वो इसी के कारण है क्योंकि इतिहास से लगातार जो है वो इस तरह से दंश मिले हैं और उसके कारण जो हर भारतीय जो है वो उसमें कहीं न कहीं एक धार्मिक विचार के कारण एक-दूसरे को भेद जो है वो उसके कारण तेज़ी से पनपा और एक-दूसरे को और ये जो है संघर्ष में हुआ। यस। सर दूसरी बात ये है कि ये जो सोहरावर्दी है उसने सर पूरी कोशिश की थी कि पश्चिम बंगाल जो आ जाए या कोलकाता जो है वो अ, बा ईस्ट पाकिस्तान में आ जाए। इसके कारण उसने जो 3 दिन कोलकाता में कहर बरपाया और उसको एक्चुअल में कसाई कहा जाता है कोलकाता का। लेकिन गोपाल पाठक जी का नाम रखकर ऐतिहासिक भूल को सुधारा है, ऐसा हम कह सकते हैं। सर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज 23 जून है और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया था सस्पिशियस कंडीशन में। तो जिन्होंने सबसे पहले हिंदू या हिंदू संस्कृति के लिए आवाज़ उठाई थी। जी, देखिए अ, एक इन इन सारी ये जितनी भी सिलसिलेवार घटना है, इन सभी में जो एक इंटेलेक्चुअल के आधार पे जो हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो एक रहता है कि अ, हिंदू पक्ष को हमेशा एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे पक्ष को संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उन संघर्ष करना या लड़ाई करना एक ऑर्गेनिक वे में था है। उन्हें बचपन से इस बात की तालीम दी जाती है आपको इस तरह से संघर्ष का राह चुनना है। तो कहीं न कहीं एक पक्ष हमेशा वो आपके ऊपर भारी रहेगा। अब विश्व के किसी भी देश में आप जाइए, वहाँ पर हमेशा जो है वो सभी जगह मोर्चे खुले हुए हैं। चाहे जिस जगह ये स्वयं हैं, वहाँ पर आपस में मोर्चे खुले हुए हैं। तो जिस जिस विचारधारा का काम केवल संघर्ष करना है, केवल लड़ाई करना है अ, और उस उसको रोकना केवल एक एक प्रतिकार के रूप में एक अधिक हिंसा ही केवल हो तो आप ऐसों के लिए किस तरह से आप रास्ता चुनेंगे क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर हमेशा कभी इस बात का कि जो लड़ाई लड़ने में भी अलग-अलग तरह के नियमों का पालन करते हैं, तो वो कैसे इस बात को समझेंगे कि कोई दूसरा पक्ष ऐसा है जो केवल आपका सर्वनाश ही चाहता है, विनाश ही चाहता है। वो आपको कन्वर्ट ही करना चाहता है। वो हर तरह से आपसे झूठ बोल के भी आपको केवल विनाश के रास्ते पे ही ले जाना चाहता है। मुँह पे आपसे आपके बड़े अच्छे मीठे शब्द रहेंगे, बड़ी शायरी रहेंगी, बड़े नैतिकता के शब्द रहेंगे, लेकिन उसके पीछे का असली मोटिव केवल आपको अपने में शामिल करना या कन्वर्ट करना या अपनी आइडियोलॉजी से बिलीव करना या आपके यहाँ अगर उनकी सत्ता नहीं है, तो उस सत्ता में अपनी भागीदारी हमेशा बनाए रखना। तो जिनका कार्य यस, केवल सत्ता में बने बने ही रहना और जिनका लक्ष्य ही ये है कि पूरे विश्व को हम अपने अपने अनुसार ढाल लें। तो ब तो ब तो तो अगर आप उस विचारधारा से संबंधित नहीं हैं, तो आपको हमेशा अपने संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि हिंदू समाज में एक जिस तरह से प्रकृति को पूजा जाता है या या हर समाज या विश्व के हर किसी को अपने जैसा भाई-बंधु का भाव से जहाँ रखा जाता है, तो ऐसी ऐसी विचारधारा को
के लिए अगर कोई के ऊपर अगर कहीं कोई इस तरह से आता है, तो आपको अपने लिए हमेशा एक रक्षात्मक प्रणाली एक हमेशा आपको डेवलप रखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस की, डिफेंस की, आर्मी की, अपने समाज की, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल के तहत होती हैं, कुछ विदाउट प्रोटोकॉल होती हैं, तो आपको हर समय अपनी अपनी चीज़ों को डेवलप करना रहेगा, जिससे फर्स्ट जो आपकी जो प्रतिरोध करने की जो क्षमता है, वो आप लोगों में डेवलप हो। और तो यस, आत्मरक्षा में या या ऐसी किसी स्थिति में आप किस तरह से रहेंगे, वो आपको अपनी सोसाइटीज़ के बीच में इस बात के ऊपर डिस्कशन आपको हमेशा करना होगा। क्योंकि ये करेक्ट, आपके आपके देश के किसी एक लीडर के कहने पर और पूरी तरह से युद्ध खड़ा हो गया, और पूरा आपका जो देश है वो 2 हिस्सों में बँट गया, और जो आज तक जो है वो ना उन घावों की ना आज तक भरपाई हुई। भारत में भी जो अनेकों तरह के क्रिमिनल्स जो हैं, आज इन दोनों देशों से आते हैं और फिर वहाँ चले जाते हैं सुरक्षा रक्षा के लिए। तो भारत देश ही आपस में जिस तरह से इस पूरी समस्या से जूझ रहा है, तो तो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आए जिसमें इस तरह के जो भी विचारों को, गलत विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनको उनका अंत हो, और भारत फिर से अखंड बने, और यहाँ से लेके सिंध तक, क्योंकि कई कई हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनकी अनेकों अभिलाषाएँ और वो रही हैं कि हमारी अस्थियाँ सिंधु तक बहें, सिंधु में बहें, और कुछ चाहते हैं कि जो जिस जिस स्थान जो गांधार तक, जहाँ तक भारतीय नरेश हमेशा रहे हैं, और लाहौर जहाँ जहाँ आज राम मंदिर बना है, वहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर जो है वो नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें, लेकिन हिंदुओं की सबसे खास बात ये है कि वो अपनी आस्था से हमेशा सच्चे हैं, और उन्होंने अपनी आस्था का पालन किया है। तो कुछ चीज़ों में समय लग सकता है, लेकिन वो हमेशा अपनी अपनी आस्था से को केंद्र पालन कभी न कभी जो भारत की जो एक नेता जो लंबे वर्ष के कारण इस तरह से रही, वो शांति से फिर से शांति काल में फिर से आएगी, और सभी देशवासी जो हैं वो फिर से एकजुट रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी संघ भी इस बात को कहता है कि सभी जो विचारक, सभी भारतीय जितने हैं, सभी यहाँ के हैं, भारत के हैं, तो सभी एक दूसरे से प्रेम में रहेंगे, और भारत का जो विचार है, भारत की सभ्यता है, वो फिर से पुनर्जीवित होगी। ये भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो काल जो है वो इस समय गुजर रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो जो भी हमारे समाज के सच्चे नायक हैं, उन सभी को अगर हम सम्मान देंगे, तो फिर से जो भारत का ये जो काल है, ये फिर से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल पर हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल सर। और सर जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात होती है, तो इसीलिए सर ये पश्चिम बंगाल सरकार ने डिसीजन लिया कि जो कोलकाता का कसाई था सोहरावर्दी, उसका नाम चेंज करके गोपाल पाठक जी का नाम रखा है। और सर जैसे मैंने बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम ज़रूर याद करना चाहेंगे, और इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि 370 जो कलम हटा है, वो उनका सपना था। क्योंकि वो गए वहाँ पर बिना परमिट, क्योंकि उस ज़माने में परमिट लेना पड़ता था अगर आपको कश्मीर में जाना है तो। तो वो जी। वापस ज़िंदा नहीं आ पाए। जी, उस समय परमिट की प्रणाली थी वहाँ पर, और किसी किसी भी अन्य प्रदेश से कोई भी जो नागरिक है वहाँ पर नहीं, वो भी एक बड़ा ही उस समय स्थिति थी। आज जो है 370 जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रयासों से ये जो हटा है, और आज जो है भारत के अभिन्न अंग के रूप में जो जम्मू कश्मीर है भारत के संविधान के तहत, जो हमेशा संगठन का विचार रहा है कि एक देश में हमेशा एक संविधान और एक विधान जो लागू रहेंगे। आज आज उस रास्ते पे हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम हमेशा उनके इन विचारों को नमन करते हैं। उनके देश जो है भारत राष्ट्र एक सुरक्षित हाथों में रहे, इस बात के लिए। तो इस समय जो केंद्र जो है लगातार नॉर्थ ईस्ट में भारत का में कहीं न कहीं जो एक एक
एक समस्याएँ ये इस तरह की विकराल रूप में खड़ी रही हैं, इन सभी का जो समाधान दिवस जो है वो अब एक एक चलेगा तो इन इन निश्चित रूप से तो एक 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 जो ईमानदार भारतीय जो है वो अब जो जिस तरह से अपनी 2 वक़्त की रोटी की जुगाड़ करके और अपने परिवार को पालता है, वो एक सम्मान के भाव जो है अपने अंदर जगा पाएगा कि हाँ, मेरे पूर्वज जिन्होंने इस भारत में एक अपना जन्म लिया और भारत की प्रकृति और भारत के विचार को आज तक अपनाए रखा और जिसमें हर किसी के लिए सम्मान और हर किसी के लिए जीवन और हर बेचारा हर फिरके के लिए उसका जीवन जो है जिसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भारत में ही संभव है तो ये अच्छा कदम हम सभी का कर्तव्य है, हर भारतीय का ये धर्म है कि ये विचार जो है ये भारत में पल्लवित रहे और इन विचारों को मानने वाले जो भी लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा जो है वो हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे। तो हमारे जो भी केंद्र और राज्य के ऐसे जो भी लीडर हैं, जिनके विचारों के आधार पर ये देश अभी सुरक्षित हाथों में रह सकता है, उनकी उनकी सुरक्षा और उनके विचार जो हैं, वो हमारे सर्वोच्च काल में सर्वोच्च तरीके से रहें, तो ये भी हम सभी की है। ऐसा क्योंकि जैसा मुखर्जी सर के साथ हुआ, ऐसा कहीं जी, क्योंकि जो जो दूसरा वर्ग है या दूसरी विचारधारा है, जो नकारात्मक लोग हैं, वो हमेशा यही चाहते रहते हैं कि देश फिर से जो है वो एक असुरक्षित हाथों में पहुँच जाए, तो जिसके कारण फिर से उनकी जो जो एक भारत को तोड़ने की जो उनके विचार रहते हैं, वो कहीं न कहीं फिर से उनके पूरे ना हो जाएँ। तो हम इस बिल्कुल, ओर हमेशा सजग रहना चाहिए। अ, अपने जो भी मनोरंजन के साधन हैं, उन्हें आप देखें, लेकिन भारत के लिए जो विचार हैं, उन पर भी हमें अपनी पैनी नज़र जो है वो सूक्ष्मता से ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल सर और सर आज हम सर यही उम्मीद रखेंगे और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी मौत हुई थी मिस्टीरियस कंडीशन में और साथ-साथ शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ये फैसला लिया अ, नाम बदलने का। और अपेक्षा करते हैं सर कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कई नाम जो भारत देश में आज भी अस्तित्व में है, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, वो बदले जाएँगे। सर धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।